Welcome back to Jen's Learnovation. Today's topic is commerce, but what does it really mean? Let's find out from different expert views with real world example. सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि बेसिक कॉमर्स होता क्या है। कि कॉमर्स का मतलब होता है वो सब एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती हैं बाइंग एंड सेलिंग में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब कॉमर्स का मतलब सिर्फ बाय और सेल करना नहीं होता है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग को, बाइंग सेलिंग को पॉसिबल और ईजियर बना देती हैं। जैसे कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, इनको स्टोर करना वेयर हाउस में, आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना, इसके साथ साथ बैंकिंग और इंश्योरेंस भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्रेड ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉमर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई बिज़नेस एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ करता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में आपकी कॉमर्स हेल्प करती है। अब जैसे एक फैक्ट्री है जो लाहौर में मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो अब कॉमर्स उसकी हेल्प करेगी जब उसने अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है उन कस्टमर को जो लाहौर से बाहर के हैं, जो दूसरी सिटीज़ के हैं, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या किसी भी सिटी के, तो वो उनको डिलीवर करेगी, उनको स्टोर करेगी वेयर हाउस में, इसके साथ साथ प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये कॉमर्स के अंडर आती हैं। फिर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें होता है कि कॉमर्स उन सब एक्टिविटीज़ को डील करता है जो हेल्प करती हैं गुड्स को प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में। अब अगर इसमें हम रियल वर्ल्ड में देखें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अमेज़ोन की है, क्योंकि अमेज़ोन खुद तो कोई प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन वो हमेशा हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स की चीज़ों को अपने प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो तो बिहाइंड द सीन जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें लॉजिस्टिक आ जाता है, पैकेजिंग होती है, शिपिंग होती है, डिलीवरी होती है, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी कॉमर्स के अंडर आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर कोई भी आपके जो बिजनेसेस होते हैं, जो ट्रेड्स होती हैं, जो कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, इंटरनेशनली करते हो, तो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं वो सारी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अंडर आती हैं। अब अगर एक पाकिस्तानी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है फ्रूट दुबई को या किसी भी कंट्री को, तो वो इंटरनेशनल कॉमर्स का पार्ट होती है, लेकिन इसको गवर्न किया जाता है लीगल ट्रेड रूल्स और एग्रीमेंट के थ्रू। ट्रेडिंग ब्लॉक होते हैं, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, तो जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं ये कॉमर्स के अंडर आती हैं। फिर इसके बाद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो हेल्प करती हैं स्पेशलाइजेशन में और वेल्थ क्रिएशन में, क्योंकि इकोनॉमिक का मतलब ही वेल्थ क्रिएशन होता है, प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना होता है। तो एक जैसे फार्मर है वो वीट को ग्रो करता है तो वो सेल करेगा इसको मिल को, और जो मिल वाले हैं वो इसको आटा बना के सेल कर देंगे बेकरी को, या फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए रख लेंगे। तो ये जो एक फुल चेन ऑफ कॉमर्स होती है ना, ये हमेशा इकोनॉमी को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन होती है, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट होती है, और इसके साथ साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। जब भी किसी एक्टिविटी की वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो वो हमेशा आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अब इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो है मॉडर्न व्यू, जो कि डिजिटल है, जिसमें हम इसको ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। ई कॉमर्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अब जैसे आप कोई भी हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ऑनलाइन चीज़ें बाय कर सकते हैं। आजकल तो हर ब्रांड का ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जैसे कि दराज हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, वहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, फिर इसके साथ आपको ऑर्डर डिलीवर होता है। तो ये सारी मॉडर्न कॉमर्स की चीज़ें हैं। अब अगर कॉमर्स को हम प्रिसाइसली डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब होता है कि कॉमर्स इज़ जस्ट नॉट मतलब कि कॉमर्स सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं होती, ये एक इंटायर सिस्टम होता है जो सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ गुड्स को, सर्विसेज को, इंफॉर्मेशन को और कैपिटल को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और इसमें अगर आप अपनी रियल लाइफ में देखो तो आप कॉमर्स को हर जगह देखते हो। आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, तो कॉमर्स हर जगह इंक्लूड होती है उसमें। That's it for today's lesson. Keep practicing, stay consistent, and don't forget to like, share, and subscribe to Gen Z Learnovation, where learning meets innovation.